दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल KCC एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बीए का। जी हाँ, हम आज आपके लिए लेके आए हैं बीए प्रोग्राम वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका कंप्लीट सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का हम राजनीतिक जो सिद्धांत उनकी बुक लग रही है ये कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको कराएंगे क्या, यूनिट फर्स्ट। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर है ये आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो गए हैं अब। तो इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी किताब लग रही है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपकी बीए प्रोग्राम की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, और इसमें अध्ययन सामग्री आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी 2 इकाइयाँ आ रही हैं इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, इकाई 1 और इकाई 2। तो दोस्तों, इसको और भी आसानी से समझाने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि फ़र्स्ट यूनिट आपकी क्या है। यानी कि फ़र्स्ट इकाई के अंदर आपकी जो फ़र्स्ट यूनिट है उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है और इसके विषय क्षेत्र क्या हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट कराने से पहले स्टार्ट हम आपको आपका सिलेबस दिखा देते हैं एक बार। तो किताब का नाम क्या बताया था हमने, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि ये आपका सिलेबस है, ये विषय सूची है आपकी। तो इकाई फर्स्ट आ रही है और इसका नाम है आपका राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। ये इसके अंदर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इकाई सेकंड में आपको काफ़ी सारी अवधारणाएं पढ़नी हैं, जिसमें आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार, जी हाँ, इनकी आपको क्या पढ़ना है, अवधारणाओं को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है KCC एजुकेशन। तो दोस्तों, इसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। और मेरा नाम कौशल कुमार है और हम आपको कराने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो राजनीति की बुक है, इसका नाम है आपका राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का जो परिचय है उसमें आपका पहली यूनिट का हम पहला टॉपिक कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत अर्थ और विषय क्षेत्र। जी हाँ, इस टॉपिक में हम केवल क्या पढ़ेंगे, विषय क्षेत्र और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, और ये है आपका राजनीति क्या है। जी हाँ, सबसे पहला टॉपिक हमारा है राजनीति के बारे में कि राजनीति क्या है। तो अगर सामान्य से अर्थ में अगर हम दोस्तों देखते हैं तो आपको राजनीति का एक सिंपल सा अर्थ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको राजनीति को समझाते कि राजनीति क्या है। तो राजनीति 2 शब्दों का समूह है, राज्य और नीति। यानी कि राज्य का अर्थ है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्यवाही करने की जो कला है, उसको हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही राजनीति कहलाता है। इसका सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हमारा राज्य और एक होता है हमारा नीति। जी हाँ, एक होता है हमारा राज्य और एक होता है आपका नीति। अब आपको ये समझना है कि राज्य का अर्थ क्या होता है। राज्य का अर्थ जो होता है वो शासन से होता है, शासन प्रणाली से होता है। जबकि जो नीति है, उस नीति का मतलब ये होता है कि किसी भी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो राज्य करने का जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है। तो उस कार्य प्रणाली को, यानी कि राज्य करने की जो कार्य प्रणाली है, उसको हम कहते हैं राजनीति। चलिए आपको और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कि दूसरे शब्दों में, जी हाँ, दूसरे शब्दों में कहीं तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर, जी हाँ, जनता का कौन सा, सामाजिक और जो आर्थिक स्तर है, यानी कि जो सार्वजनिक स्तर है, उसको ऊंचा करना ही राजनीति है। जी हाँ, राजनीति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये आपको समझना है। इसके कल्याण करना, व्यक्तिगत हित से उनके कहते हैं।
चलिए आगे अगर हम बात करें तो राजनीति का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द यानी कि पॉलिटिक्स है। जी हाँ, यूनानी भाषा के पॉलिस से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। जी हाँ, यूनान से लिया गया है और यूनान के पॉलिस शब्द से लिया गया है। जी हाँ, पॉलिस, और पॉलिस का जो अर्थ होता है वो होता है नगर या फिर आपका राज्य। जी हाँ, पॉलिस शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? नगर या आपका राज्य। ठीक है ना, तो इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में होता था, है ना, गठित होता था। और पॉलिटिक्स शब्द से नगर, उन नगर राज्यों से संबंधित जो शासन विधा होती थी उसका बोध होता था। यानी कि किसी भी राज्य या किसी भी नगर से संबंधित कोई भी हमारी नीति होती थी, किसी भी प्रकार की हमारी जो नीति होती थी, जी हाँ, नीति होती थी, उसको हम राज्य से समझते थे कि हमारा ये एक विशेष प्रकार का राज्य है। तो राज्य का मतलब आपको समझ में आया कि अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से निकला है, और जो पॉलिटिक्स शब्द है वो यूनान के पॉलिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नगर या आपका राज्य, जो प्राचीन यूनान में राज्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार राजनीति शास्त्र है, जी हाँ, राजनीतिक शास्त्र को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो राजनीति शास्त्र है वह विज्ञान है। क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के एक राजनीति और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और जो सरकार है दोनों ही संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विषय, एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि बहुत विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस प्रकार से जो राजनीति शास्त्र है वो एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें हम सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या करते हैं, यानी कि वो राज्य का तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ ही साथ सरकार का भी अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित जो हमारा संस्थाएं होती हैं उनका भी अध्ययन हम विस्तृत रूप से करते हैं। तो राजनीतिक जो विषय है वो एक छोटा मोटा विषय नहीं है, वो बहुत विशाल विषय है, बहुत विस्तृत विषय है। अगर दोस्तों आगे अगर हम आपको बताएं तो राजनीति के जो जनक हैं वो अरस्तु को कहा जाता है, इनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। जी हाँ, अरस्तु को राजनीति के जनक या पिता कहा जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में आपको पता है कि प्रत्येक विषय में जब वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन की ओर झुका हुआ हमारा युग आ गया है, यानी कि आज का युग कैसा है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ का अध्ययन करते हैं। ऐसे में ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या राजनीति भी एक वैज्ञानिक विषय है? तो जी हाँ, तो जब हम राज्यों से संबंधित जितने भी विषय होते हैं या राजनीतिक शास्त्र से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, जब हम उनका अध्ययन कैसा विश्लेषण करके करते हैं, वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। जी हाँ, राजनीति विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे अगर हम दोस्तों बात करें तो राजनीति के अंदर विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने राजनीति से संबंधित काफ़ी सारे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे मुख्य रूप से हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो चाणक्य जी, इन्होंने राजनीति विषय के बारे में काफ़ी सारी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, खासकर राज्य के ऊपर। ठीक है, अगर बात करें अगला तो प्लेटो और प्लूटार्क, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे एक विचारक हैं, राजनीतिज्ञ हैं। मैकियावेली, ये भी एक बहुत बड़े हमारे राजनीतिज्ञ रहे हैं। और टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और आपका मॉन्टेस्क्यू, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, राजनीति सिद्धांत के कुछ ना कुछ इनका योगदान राजनीति के अंदर रहा है और राजनीतिक विचारक हमारे ये हैं, है ना। इमैनुअल कांट, रूसो और कार्ल मार्कस, ये सारे के सारे हमारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने राजनीति विषय में अपना योगदान दिया है। चलिए आगे अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये राजनीति क्या है ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो राजनीति से संबंधित अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें आप, ताकि हम आपके उस समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं आपका तो दूसरा टॉपिक है आपका राजनीतिक सिद्धांत। जी हाँ, राजनीति को समझने के बाद आपको समझना ये है कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो क्या हैं।
तो चलिए समझते हैं किसके द्वारा। ये हमारे गुल्ड और एक आपका कोल्ब, ये बहुत बड़े हमारे राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक व्यापक परिभाषा देते हुए या व्यापक परिभाषा करते हुए कहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है क्या है, राजनीति विज्ञान का एक उपक्षेत्र है। जी हाँ, जब हम राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो उसमें एक उपक्षेत्र, एक छोटा क्षेत्र ये भी है कि हमारा राजनीतिक सिद्धांतों का भी उसमें हम अध्ययन करते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इनको आपको देखना होगा। तो जो निम्नलिखित चीज़ें हैं ये राजनीति सिद्धांत के अंदर हम शामिल करते हैं। तो आपको समझाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर एक्चुअल में हम पढ़ते क्या क्या हैं। तो हम राजनीतिक दर्शन पढ़ते हैं। जी हाँ, राजनीतिक दर्शन का मतलब है कि राजनीति की दृष्टि से विषयों को देखना, यानी कि राजनीति का एक नैतिक सिद्धांत होता है और हमारा राजनीतिक विचारकों का एक ऐतिहासिक अध्ययन होता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति विषय कोई छोटा मोटा विषय है, इसका एक अपना बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो ये एक वैज्ञानिक मापदंड की प्रणाली है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों को हम ऐसे ही अध्ययन नहीं करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर बहुत विश्लेषण करके आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात की जाती है। इसका एक हमारे क्या है, तथ्य हैं जिनके आधार पर हम इसका इतिहास का अध्ययन करते हैं, इसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और इसके हमारे विभिन्न विचारकों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक विचारों का भाषाई विश्लेषण है। जी हाँ, आपको पता है कि विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न विचार, विभिन्न विचारधाराओं का ये क्या है, विश्लेषण है, समावेश है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यीकरणों की खोज और उनका व्यवस्थित विकास भी हमको किसके अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न जो राजनीतिक व्यवहार हमारे सामने आज दिखाई देते हैं, पूंजीवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा, नारीवादी या फिर आपका साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा जो हमको मिलती हैं, उनका एक खोज किया गया है और एक लंबा चरण रहा है, जिनका व्यवस्थित जो अध्ययन है या विकास का अध्ययन है हम किस में करते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर करते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय क्षेत्र है और राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या करते हैं, हम एक उप क्षेत्र के रूप में ये उभर के सामने आया है। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है उसका एक उप क्षेत्र उभर के सामने आया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके साथ साथ राजनीतिक विज्ञान में ये तमाम शामिल हैं ये बातें हमारी सारी की सारी शामिल होती हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर या राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं और चिंतकों का भी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक दर्शन शास्त्र को भी हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण इसमें हमको पता चलते हैं। राजनीति की विभिन्न विचारधाराएं और संस्थागत और उनका जो हमारी संरचना है, उनका जो ढांचा है संस्थाओं का, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी भी तुलना हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से करते हैं। इसके साथ साथ तुलनात्मक राजनीति, लोक शासन या लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों के बारे में भी हम राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की, तो आप सभी को पता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम काफ़ी सारी अवधारणाएं हैं जैसे स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, समानता, है ना, इन सारे विषयों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको राजनीति क्या होती है और राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं इनका मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि आपको ये समझना है दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है किसके विषय में, आपको पढ़ना है कि ये जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है इसके कुछ विषय क्षेत्र होते हैं। जी हाँ, इसका कितना लंबा विस्तार है और इसके अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास
कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से लेकर 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी तक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु क्या था? मानवीय स्वरूप था। जी हाँ, मानव की गतिविधियों का अध्ययन करना, इसकी समस्याओं का अध्ययन करना, इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना ही हमारा मुख्य केंद्र बिंदु था राजनीतिक सिद्धांत का। अर्थात तब से राजनीतिक सिद्धांत ऐसी समस्याओं को खोज रहा है जो यह बता सके कि कोई भी राज्य या सरकार का स्वरूप कैसा होता है, उन्हें क्या क्या सौंपा जाना चाहिए, और ताकि वो लोगों का पूरी तरीके से कल्याण कर सकें। तो हम प्राचीन समय से ही एक विषय क्षेत्र के तौर पर अगर हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत को, तो इसका मुख्य विषय बिंदु ये रहा है कि मानवीय समस्याओं का खोज करता रहा है कि मानवीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आगे अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कहता है जरा समझिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जी हाँ 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिकांश भाग राजनीतिक सिद्धांत किस पे आधारित था? जी हाँ, राजनीतिक संस्थाओं की जो संरचना थी उनको समझने पर आधारित था कि राजनीतिक जो हमारे संरचनाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर इनको समझा जाता था कि कैसे कार्यप्रणाली है और किस प्रकार से कार्य करती हैं। यानी कि मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के अंदर हम राजनीतिक सिद्धांतों में क्या पढ़ते थे दोस्तों? हम पढ़ते थे संस्थागत बनावटों के बारे में। और आगे अगर हम आएँ 20वीं शताब्दी को अगर हम देखें तो 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर क्या हो गया, हमारा आलोचनात्मक उंगलियां उठाई जाने लगी और कहा जाने लगा कि राजनीतिक विषय कोई जरूरी नहीं है और ये हमारा एक व्यवस्थित विषय नहीं है, इसलिए इसको नकार देना चाहिए। अमेरिकी व्यवहारवादियों ने ऐसा ये आलोचना की थी, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत के विचारक थे, है ना, उन्होंने इसकी आलोचना करी कि हमारा एक स्वतंत्र विषय होना ही चाहिए। और अंत में जाके जो अमेरिकी व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीति को इस तौर पर मान्यता दे दी कि राजनीति एक क्या है, एक हमारा सिद्धांत ना होकर राजनीति हमारा विज्ञान है, एक वैज्ञानिक विषय है और इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत में हम राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उसके स्वरूप, उनकी प्रकृति, उनकी कार्य पद्धति, उनके क्या लक्ष्य होते हैं, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और इनसे संबंधित ज्ञान का हम अर्जन करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करेंगे दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है तो ज़रा समझिए, इसके साथ साथ यह मानव के व्यवहार और पर्यावरणीय मुद्दों का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत में आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोणों को भी शामिल किया जाता है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र हैं। देखिए कितना विस्तार क्षेत्र है इसका, समझ में आया नहीं आया? तो समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे अगर हम बात करें, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। सरकारी व उससे संबंधित प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन भी शामिल होता है। तो आप देख रहे हैं इसका कितना विस्तारित हमारा क्षेत्र है, यानी कि राजनीतिक जो हमारा सिद्धांत है वो उसकी विषय वस्तु बहुत विस्तृत है। इसमें हम विभिन्न क्षेत्रों का, इसकी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ज़रा इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न विचारधाराएं जैसे कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, अधिकार, नारीवाद, उदारवाद आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का भी एक क्षेत्र है जिसका अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत के अंदर करते हैं। इसके साथ साथ जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन भी उसमें शामिल करते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम राजनीतिक विज्ञान को भी शामिल करते हैं। तो कुल मिलाकर हम इसका अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं ना दोस्तों, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों? इसका निष्कर्ष आपको भी पता है
कि भैया कि राजनीतिक सिद्धांत एक विस्तारित हमारा विषय वस्तु का अध्ययन करता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, संस्थागत बनावट, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, संस्था, सरकार, लोकतंत्र, अधिकार, इसके साथ साथ और उदारवाद, विभिन्न विचारधाराएं आ जाती हैं, स्वतंत्रता आ जाता है, न्याय आ जाता है, समानता आ जाता है, व्यवहारवाद आ जाता है, उदारवाद आ जाता है, नारीवाद आ जाता है। इन सभी विषयों का संश्लेषित अध्ययन के साथ साथ राजनीतिक दर्शन और विज्ञान के साथ हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो विषय वस्तु है वो एक छोटी मोटी नहीं है। पर्यावरणीय क्षेत्र में भी हमारा राजनीतिक सिद्धांत का एक विषय वस्तु है। विषय वस्तु के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। हम इतिहास का, वर्तमान का और हम भविष्य का भी एक राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु के रूप में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा एक क्षेत्र है वो कैसा है, एक विस्तृत क्षेत्र है, छोटा मोटा क्षेत्र आपका नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।